ऐसी करती है कि वो बंदा तंग है और वो शिकायत कर रहा है। पोइम का नाम है पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम। पैराडॉक्स होता है कि ऐसी चीज जो समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है। तो वो कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम इन हिस्ट्री इज दैट वी हैव टॉलर बिल्डिंग्स बट शॉर्टर टेम्पर। बिल्डिंग्स बहुत टॉल हैं लेकिन टेम्पर शॉर्ट है। वाइडर फ्रीवेज बहुत वाइडर है, फुटपाथ्स बट नैरोअर व्यू पॉइंट्स बहुत नैरो हैं। वी स्पेंड मोर बट हैव लेस। हम खर्च बहुत करना चाहते हैं लेकिन है कुछ भी नहीं। वी बाय मोर बट इंजॉय इट लेस। हम बहुत खरीदते हैं लेकिन इंजॉय कम करते हैं। यानी एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड में 5 लाख आइटम्स हैं आजकल, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक। किसी दौर में एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड में 1000 आइटम होता था। आइटम से मुराद है ये टेबल, ये चेयर, ये पंखा हो गया, जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं। वी बाय मोर बट इंजॉय इट लेस। वी हैव बिगर हाउसेज एंड स्मॉलर फैमिलीज, मोर कन्वीनियंसेज बट लेस टाइम। वो कहता है लाइफ कन्वीनियंट से कन्वीनियंट हो चुकी फिर भी टाइम नहीं है। लोग कहते हैं टाइम ही नहीं है, रिश्तेदारों से मिलने का टाइम नहीं है, बच्चों को देने का टाइम नहीं है। हालांकि जिंदगी कन्वीनियंट हो गई, अब तो टाइम एक्स्ट्रा होना चाहिए। पहले तो खेती बाड़ी करते थे लोग तो टाइम तो कम निकलता था, अब तो और टाइम होना चाहिए, हर चीज कन्वीनियंट है, सफर छोटे हो गए हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये है हमारे टाइम का कि कन्वीनियंस बढ़ने से टाइम जो है वो नहीं है अब हमारे पास। वी हैव मोर डिग्रीज बट लेस सेंस। डिग्री वाले बहुत हैं लेकिन सेंस वाले बहुत कम हैं। मोर नॉलेज बट लेस जजमेंट। नॉलेज बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन जजमेंट की एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेज देखने, जिसे कहते हैं शऊर की बड़ी कमी है। मोर एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा हैं बट मोर प्रॉब्लम्स बढ़ी जा रही हैं। एक्सपर्ट आई जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ी जा रही हैं। सोशल इश्यूज हल ही नहीं हो रहे, पॉलिटिकल इश्यूज वहीं के वहीं हैं। एक्सपर्ट्स आप दुनिया जहान के टीवी पे बैठे देखेंगे लेकिन मसला वहीं का वहीं है। मोर मेडिसिन बट लेस वेलनेस। मेडिसिन बहुत ज़्यादा है लेकिन वेलनेस, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। वी ड्रिंक टू मच, स्मोक टू मच, स्पेंड टू रेकलेसली, लाफ टू लिटल, ड्राइव टू फास्ट, गेट एंग्री टू क्विकली। वी स्टे अप टू लेट, गेट अप टू टायर्ड, रीड टू सेल्डम, वॉच टीवी टू मच एंड प्रे टू सेल्डम। वो कह रहा है हम बहुत पीते हैं, जाहिर है क्रिश्चियन सोसाइटी की अगासी कर रहा है। बहुत स्मोकिंग करते हैं, स्पेंड रेकलेसली करते हैं, हंसते बहुत कम है, ड्राइव बहुत तेज़ करते हैं, गुस्से बहुत जल्दी होते हैं, रातों को जागते हैं और बहुत थक जाते हैं। सोते दबा के हैं लेकिन फिर भी थके होते हैं। ये भी पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम है, हर वक्त थके हुए। रीड टू सेल्डम, पढ़ना कम हो गए, रीडिंग बहुत कम हो गई है। टीवी बहुत देखते हैं एंड प्रे टू सेल्डम, प्रे बहुत कम करते हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में नमाज बहुत कम पढ़ते हैं। वी हैव मल्टीप्लाइड आवर पोजेशंस। हमने अपनी पोजेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई कर दिया, बट रिड्यूस्ड आवर वैल्यूज़ को, अकदार को हमने छोड़ दिया। पोजेशंस बहुत हैं लेकिन वैल्यूज़, अकदार ख़त्म होते हैं। दुपट्टे का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। लड़कों के माइंड में हया का कॉन्सेप्ट, मॉडेस्टी, ये बातें हैं सारी पुराने लोगों की, छोड़ो हया ही कुछ नहीं होती। मॉरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट है कि जो मुझे ठीक लगेगा वो ठीक है। ये सबसे बड़ी एरोगेंस इस दौर की ये है कि बच्चे ये समझते हैं, हमारे यूथ की बात कर रहा हूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, कि वी कैन डिसाइड एनीथिंग। हम किसी को भी जो है वो चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज है। ये हमारे दौर की बहुत बड़ी बीमारी है जिसको नार्सिसिज्म कहते हैं, कि अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंट होना कि मैं हर चीज़ जो है वो कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा हमारा मसला है कि वैल्यूज़ हमारी कम हो गई। वी टॉक टू मच, लव टू सेल्डम एंड हेट टू ऑफन। हम बहुत बातें करते हैं, प्यार हमने कम कर दिया, नफरतें हमने बढ़ा दी हैं। वी हैव लर्नड हाउ टू मेक अ लिविंग बट नॉट अ लाइफ। हमने ये तो लर्न कर लिया है कि हाउ टू मेक अ लिविंग, लेकिन हाउ टू मेक अ लाइफ ये लर्न नहीं किया। लाइफ होती क्या है, ज़िंदगी के तकाजे क्या है, ये कोई लर्न नहीं कर रहा। वी हैव एडेड ईयर्स टू लाइफ, नॉट लाइफ टू ईयर्स। हमने ईयर्स तो ऐड कर लिए ज़िंदगी में लेकिन लाइफ में ईयर्स ऐड नहीं किए, ईयर्स में लाइफ ऐड नहीं की। जिंदा जीना हमने नहीं सीखा। वी बीन ऑल द वे टू द मून एंड बैक। हम चांद तक हुआ है, वापस भी आ गए, बट हैव ट्रबल क्रॉसिंग द स्ट्रीट टू मीट द न्यू नेबर। लेकिन हमें तकलीफ होती है नेबर के घर तक जाते हुए। वैसे हमने मार्स तक जाना है एलन मस्क के साथ, लेकिन जिसके हकूक फ़र्ज करार दिए गए नेबर के, उससे मिलना हमें गवारा नहीं है। वी कॉन्कर्ड आउटर स्पेस बट नॉट इनर स्पेस। हमने आउटर स्पेस को कॉन्कर कर लिया लेकिन इनर स्पेस को हमने कॉन्कर नहीं किया, हमने झांका भी नहीं अंदर। वी हैव डन लार्जर थिंग्स बट नॉट बेटर थिंग्स।
हमने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक एथिकली हम कहाँ पे खड़े हैं ह्यूमैनिटी, कि जिस दिन पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया, आप देखें वेस्टर्न सोसाइटी क्या होती है। ये तो कितनी इसमें मूवीज़ बन गई हैं, वो पर्ज एक मूवी है कि जिस दिन उनका लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है, आप देखें कि वो हैं क्या अंदर से। बहरहाल अच्छे भी हैं, तारीफ भी करनी चाहिए, चलो अच्छी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे, लेकिन सबका हाल ये है कि लार्जर थिंग्स हमने नहीं की, लेकिन हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो कर ली, लेकिन बेटर थिंग्स नहीं की। वी हैव क्लीन्ड अप द एयर बट पोल्यूटेड द सोल। अब तो खैर एयर भी क्लीन नहीं है, ये तो 1980 में उसने लिखी थी। अब तो लाहौर का जो इंडेक्स है, एयर इंडेक्स, वो कहाँ पर होता है आपको पता है। वी हैव स्प्लिट द एटम बट नॉट आवर प्रेजुडिस। हमने एटम को स्प्लिट कर लिया, क्वांटम फिजिक्स तक पहुंच गए हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने जान लिया है, अभी और भी जान रहे हैं, लेकिन हमने अपने प्रेजुडिस को, अपने बुग़्ज़ को, अपने कीने को, अपने कह लें कि दूसरे को जज करने वाली जो एक हमारे अंदर बीमारी है, उसको कॉन्कर अभी तक नहीं किया, उसको स्प्लिट अभी तक नहीं किया। वी राइट मोर बट लर्न लेस। हम बहुत लिखते हैं, सोशल मीडिया पे हर एक को लिखने का शौक है, लिखी जाओ, कमेंट किए जाओ, व्यूज़ दिए जाओ, लेकिन लर्निंग कोई नहीं। पुराने लोग जो थे वो लर्न ज़्यादा करते थे और बोलते कम थे। हमारा उल्टा हिसाब है, हमें फेमस होना पसंद है, लिखना ज़्यादा पसंद है, लेकिन लर्निंग ज़ीरो है। वी प्लान मोर बट अकम्पलिश लेस। हम प्लान बहुत करते हैं लेकिन अकम्पलिशमेंट बहुत कम है। वी लर्न टू रश बट नॉट टू वेट। वी हैव हायर इनकम्स बट लोअर मॉरल्स। वी हैव मोर फूड बट लेस अपीजमेंट। वी बिल्ड मोर कंप्यूटर्स टू होल्ड मोर इंफॉर्मेशन, टू प्रोड्यूस मोर कॉपीज देन एवर, बट हैव लेस कम्युनिकेशन। वी हैव बिकम लॉन्ग ऑन क्वांटिटी बट शॉर्ट ऑन क्वालिटी। सारी चीज़ बढ़ा दी हमने, क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी, लेकिन क्वालिटी कम होती जा रही। ह्यूमैनिटी की क्वालिटी कम होती जा रही। लोगों का अच्छाई से ईमान उठता जा रहा। लोग दोस्त क्या देख के बनाते हैं आज आपके सामने, लोग रिश्ता क्या देख के तय करते हैं। जब तक अगले को हम दे रहे हैं तब तक वो हमारे साथ सेट है। जैसे वो एक, मैं फिलोसफर का आपको कोट बताता हूँ, उसने कहा कि यू नेवर नो अ पर्सन अंटिल यू से नो टू देम। आप एक बंदे को नहीं जानते जब तक आप उन्हें नो ना कर दें, क्योंकि जब तक आप यस करेंगे तो वो आपके साथ है, बहुत अच्छे हैं आपके साथ। जब आप नो करेंगे तब उसकी असल बात पता लगेगी, ठीक है। तो ये बात है असल में कि क्वालिटी ह्यूमैनिटी की डिक्रीज होती जा रही है। दीज आर द टाइम्स ऑफ फास्ट फूड्स एंड स्लो डाइजेशन, टॉल मैन एंड शॉर्ट कैरेक्टर, स्टीप प्रॉफिट्स एंड शैलो रिलेशनशिप्स। दीज आर द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड पीस बट डोमेस्टिक वॉरफेयर। सो कॉल्ड वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन डोमेस्टिक वॉरफेयर हर जगह चल रही है। डोमेस्टिक वॉरफेयर से यहाँ मुराद है डिवोर्सेस। हर घर में एक बहुत बड़ा अलमिया खड़ा हुआ है हमारी सोसाइटी में। हमारी यंग जनरेशन में डिवोर्स बहुत 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 तेज़ी से जो है वो फ़रोग पा रही है। वी हैव मोर लेजर बट लेस फन, मोर काइंड्स ऑफ फूड बट लेस न्यूट्रिशन। दीज आर द डेज ऑफ टू इनकम्स बट मोर डिवोर्स, ऑफ फाइनेंशियल हाउसेज बट ब्रोकन होम्स। हाउस बहुत खूबसूरत है लेकिन अंदर से ब्रोकन है, दिल टूटे हुए लोगों के, लड़ाइयाँ चल रही हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, इनहेरिटेंस पे लड़ रहे हैं, जेलिसीज हैं, ईगो है, हसद है। ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो गए। These are the days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer to quiet to kill. That's the paradox of our time. Poem ख़त्म हुई कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जब हमारे पास हर तरह की पिल है जो हमें चीयर अप भी करेगी। डोपामीन और सेरोटोनिन की पिल आप खाएंगे, आप खुश रहेंगे, लेकिन है पिल आर्टिफिशियल खुशी। टू क्वाइट, हमें क्वाइट करने वाली पिल भी है, डिप्रेशन का इलाज करने वाली। टू किल, कत्ल करने वाली, सुसाइड करने वाली, हमें मारने वाली पिल भी मौजूद है। तो हमारे पैराडॉक्स ऑफ टाइम क्या है कि हमने हर चीज़ बना ली है लेकिन ह्यूमन क्वालिटी गिरती ही चली जा रही। हर चीज़ होने के बावजूद ह्यूमन इंडेक्स अगर देखें, मोरालिटी का कंपस से अगर देखें, एथिक्स की निगाह से देखें, तो इस वक्त मेरे ख्याल में कि सबसे ज़्यादा मॉरल डिक्लाइन, यस पास्ट में भी ग्रीक सिविलाइजेशन में बहुत मॉरल डिक्लाइन था, वो और तरह का था। रोमन सिविलाइजेशन में था, वो और तरह का था। अरब्स का भी बहुत मॉरल डिक्लाइन था, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वो अखलाकियत और इंसानियत मौजूद थी। आज जिस तेज़ी से मॉरल डिक्लाइन आ रहा है, आई हैव टू से कि शायद हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जिसके बारे में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं फितने तुम्हारे घरों पे
समंदर के कतरों की तरह, बारिश के कतरों की तरह जो है वो गिरते हुए देख। वेरी स्केरी हदीस कि इतने फितरों में तुम घिर जाओगे, इतने फितरों में घिर जाओगे कि एक बंदा कब्र के पास से गुजरेगा, कब्रिस्तान के पास से, और कहेगा हाय काश इसकी जगह मैं होता। ये भी सही हदीस कि काश इसकी जगह मैं होता। नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन, ये भी हदीस के अल्फाज हैं, बट बिकॉज ऑफ द टर्मोइल ऑफ दैट टाइम। फितना इतना ज़्यादा होगा कि वो उसे कहना पड़ेगा कि काश मैं ही मर जाता। तो ये असल में बात है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम थिंग्स दैट मैटर की पहली एपिसोड में डिस्कस करें कि वजह क्या यहाँ तक पहुँचने की। सारी बातें पता होने के बावजूद सब कुछ सामने है हमारे, हर बंदा एग्री करता है कि मॉरल डिक्लाइन है, हर बंदा एग्री करता है कि मैं तंग आ गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद अमल क्यों नहीं आ रहा है? उसके बावजूद कुरान हमारे सामने है, हदीस हमारे सामने है, सीरत हमारे सामने है, लेकिन दैन अगेन वो चेंज क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज उसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो आज के एक बहुत बड़े फितने से, जिसको मैं कहता हूँ कि जो टर्मिनेटर मूवी थी ना, कि टर्मिनेटर्स जो है वो इंसानियत को टर्मिनेट करने आए। तो ये जो इंटरनेट का दौर जब से शुरू हुआ है ना, और इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, एज ऑफ एग्रीकल्चर के बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एज ऑफ इंफॉर्मेशन आई, कंप्यूटर्स इजाद होने के बाद। तो ये जो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, इसमें इंसान आज का स्ट्रेस में है, तज़ब्ज़ुब में है, बेचैन है, मेहनत से दूर भाग रहा है, शॉर्टकट्स के आदी हो रहे हैं, कन्वीनियंस के बहुत ज़्यादा आदी हो रहे हैं। जनरेशन जी जिन्हें हम कहेंगे ना, जो माशाल्लाह कुछ मुझे नज़र आ रहे हैं जनरेशन जी के, कुछ मिलेनियल्स बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ जनरेशन जी बैठे हैं। मिलेनियल्स वो हैं जो 1980 1985 के पैदा हुए हैं, जनरेशन जी हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए। तो उनके अलग ही एट्रीब्यूट्स हैं। जनरेशन जी को आप कभी स्टडी करेंगे कि उनके इश्यूज़ क्या हैं और वो उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव भी हैं बहुत ज़्यादा, नो डाउट, स्मार्ट वर्किंग में बहुत ज़बरदस्त है जनरेशन जी। बट ये जो मैंने आपको बताया ना, बेचैनी और इनर पीस और स्पिरिचुअल वैक्यूम और हॉलोनेस, इसकी मेन वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं कुछ चले डिसऑर्डर्स के, आजकल के डिसऑर्डर्स के नाम लेता हूँ, लेट्स सी कितनों को पता है। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम क्या होता है? फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कोई बताएगा? फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन वन ऑफ द डिसऑर्डर्स है, जिसमें आपको ये लगता है कि आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है और आपका फ़ोन बज रहा है, आपको एसएमएस की आवाज़ आती है, व्हाट्सएप की उसकी टोन की आवाज़ आती है, और आपके जेब में फ़ोन होता है, आपको लगता है वाइब्रेट कर रहा है, और आपको खुजली होती है, आपको लगता है फ़ोन आ रहा है, और आप लेटे होते हैं तो अचानक आप समझते हो वो मैसेज आया। इसको कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। इतना सीवियर नहीं है, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये वन ऑफ द डिसऑर्डर्स, आजकल सोशल मीडिया के डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहा हूँ कि इंसान इस हद तक इस चीज़ से अटैच हो चुका है कि उसकी जो ब्रेन की जो वायरिंग है ना, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी वायरिंग होती है, वो इस तरह हो चुकी है कि अब वो सबसे पहली चीज़ यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा है। सबसे पहली चीज़ ये ब्रेन, दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि जो चीज़ ब्रेन में सबसे ज़्यादा वायरिंग हो जाती है ना, जिस चीज़ के बारे में पाथवेज की वायरिंग हो जाती है जिस चीज़ के बारे में, उसके हवाले से सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है ब्रेन। तो ये चीज़ ने इतना हमें वो बना दिया कि एक सिंड्रोम पैदा हो चुका है जिसको कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। नोमोफोबिया का किसको पता? नोमोफोबिया कभी सुना है? नोमोफोबिया, नोमोफोबिया इज़ द फियर कि अगर मेरे हाथ से मोबाइल चला गया, गुम गया, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। और ये नोमोफोबिया हमने देखा, खानसपुर हम ट्रिप लेकर गए, आप थे साथ, तो 2019 की बात है, शायद 19 की बात है। तो वहाँ जब हमने यूथ को ले जाकर उन पर बम फोड़ा, एटम बम, कि मोबाइल हमें दे दो, मोबाइल हम हथियाने लगे, तो वो वहाँ जो मैंने नोमोफोबिया देखा, एंग्जाइटी और पसीने छूट गए, और 2-3 ने तो बाकायदा हमसे बदतमीज़ी की, लड़ाई की, गालम गलोच तक बात पहुँच गई कि हम जा रहे हैं, ये किस तरह का घटिया कैंप है और ये कौन आप लोग हैं, पता नहीं किस दुनिया के रहने वाले, वगैरह वगैरह। हमने प्यार से समझा, हमने कहा एक दिन दे दो, एक दिन दे दो। अगले दिन वही हमें दुआएं दे रहे हैं, कहते हैं हमने पहली बार अपनी क्वालिटीज़ देखी है कि हमारे अंदर है क्या, हमारी शख्सियत पहली बार हमारे सामने आई, क्योंकि टाइम मिल गया। ठीक है, अगले दिन हमने उनसे एक्टिविटीज़ करवाई, एडवर्टीज़मेंट बनाओ, एक्टिंग करके दिखाओ,
ये लो फुटबॉल, फुटबॉल को बेच के दिखाओ, बड़ी मज़े मज़े की क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो हैरान रह गए, कहते हैं हमारी क्रिएटिविटी सारी बाहर आ गई। तो नोमोफोबिया जो है ये एक एक्सेसिव फियर होता है कि मेरा मोबाइल मुझसे दूर ना पड़ा हो। यानी आप अगर कोई बंदा मोबाइल अगले कमरे में लगा कर सोए और उसको एंग्जाइटी हो कि दूसरे कमरे में पड़ा, तो फिर ये नोमोफोबिया है। इसीलिए लोग वॉशरूम तक ले जाते हैं मोबाइल कि जुदा ना हो जाए मेरे से, ये चीज़ मेरे से जुदा ना हो जाएगी। तो ये इसको कहते हैं नोमोफोबिया। स्नैपचैट डिस्मोर्फिया सिंड्रोम, स्नैपचैट डिस्मोर्फिया सिंड्रोम ये क्या है कि फ्लॉलेस लगने की एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फ्लॉलेस लगना है मैंने, यानी जब तक फिल्टर नहीं होगा ना उस पर मेरी पिक्चर पे, वो फलाना फिल्टर, स्नैपचैट के फिल्टर्स होते हैं आपको पता है, जब तक वो फलाना फिल्टर नहीं लग जाएगा तो सीन इनकम्प्लीट है, पिक्चर इनकम्प्लीट। और ये इतना बड़ा सिंड्रोम बन चुका है कि लोग, लड़कियां खाना पीना छोड़ देती हैं, जिसको कहते हैं ना एनेरोसिया नर्वोसा। ये एक डिसऑर्डर है कि बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, 14-15 साल की बच्चियां, वो खाना खा के उंगली मुंह में मारती हैं और उल्टी कर देती कि खाना तो खा लिए। ये रियल में है, ये डिसऑर्डर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा। अपने फिगर को मेंटेन करने, अपनी स्माइल को, चीक बोन्स को और ये नज़र आनी चाहिए सारी चीज़ें, वो फिल्टर टाइप शक्ल नज़र आनी चाहिए। तो स्नैपचैट डिस्मोर्फिया सिंड्रोम जो है ये हमारी कैसी पर्सनैलिटीज़ बना रहा है। इसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इससे यूथ में ये वाली चीज़ आ रही है कि परफेक्ट जो है ना वो गुड है और गुड डिस्कार्डेड है। यानी स्टैंडर्ड इस लेवल तक ऊपर जा चुका है हमारा कि हम गुड को डिस्कार्डेड समझ रहे हैं, और जो एवरेज है वो तो वैसे ही फारिग है। एवरेज तो निचला तरीन तबका है ना, हालांकि एवरेज पहले एक्सेप्टेबल था, गुड वाज गुड, चलो अच्छी बात है। परफेक्ट तो अनअचीवेबल था, अब परफेक्ट गुड है, गुड जो है वो डिस्कार्डेड है, और एवरेज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वजह से हर चीज़ नई चाहिए, नई नई चीज़ें। इसीलिए बोरडोम बहुत बड़ा मसला है हमारे। वो कहते हैं बोर बहुत हो रहे हैं। माँ बाप जब पूछे मोबाइल में मिलता क्या, तो कहते हैं बोर हो रहे हैं, मोबाइल ना यूज़ करें तो क्या करें। क्योंकि हमारी रीवायरिंग ब्रेन की ऐसी हो चुकी है, नई नई चीज़ें देख के कि अब हम कम में खुश नहीं होते। अब हमें परफेक्शन चाहिए, हमें नॉवेल्टी चाहिए, नई चीज़ें चाहिए। और ये सारे जो आपके एप्स बनाने वाले, मोबाइल्स बनाने वाले, एडवर्टीजमेंट बनाने वाले जो बैठे हैं, इनको सब पता है आपको। आप जर्नलिज्म अगर आप में से कोई पढ़ता है, मैस कम्युनिकेशन, जाके आर्टिकल्स पढ़ें कि एडवर्टीजमेंट वाले कितना स्टडी करते हैं आप लोगों को, जनरेशन जी को, कि जनरेशन जी का अटेंशन स्पैन है 8 सेकेंड्स और गोल्ड फिश का 9 सेकेंड। गोल्ड फिश जो है वो मशहूर है कि सबसे ज़्यादा नलायक फिश जो है अटेंशन के हवाले से, वो गोल्ड फिश। तो वो लिखा होता है कि गोल्ड फिश से भी कम ह्यूमन बींग्स का अटेंशन स्पैन हो गया आज के दौर में। अटेंशन स्पैन से क्या मुराद है कि ये जितनी चीज़ें हैं जैसे कि लर्निंग, थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेटाकॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग व्हाट टू थिंक, कि एक बंदा ये सोच रहा है कि मैंने सोचना क्या है, ये हायर लेवल फंक्शन है ब्रेन का, मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो गई हैं इस चीज़ से, क्योंकि 8 सेकेंड का अटेंशन स्पैन, यानी 8 सेकेंड बाद आउट होने के चांसेस हैं। इसलिए जब तक लेक्चर फुल परफेक्शन की उस पर नहीं होगा, जब तक वो कहते हैं ना जहन का जो चस्का है, जहन की जो चरस है, वो फलसफा नहीं होगा, वो मज़ा नहीं होगा ना जब तक एक चीज़ में, तब तक अटेंशन से नहीं बैठ। और मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम, जो मॉडर्न कह रहे हैं, जो पुराना स्कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो रहा है इसीलिए, क्योंकि आपके 3-4 क्लास के बच्चे बैठते ही नहीं क्लास में। बेचारों को, किसी को ये स्नैपचैट डिस्मोर्फिया सिंड्रोम है, किसी को जो है वो उसकी उंगलियां चल रही हैं, नोमोफोबिया है, किसी को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है, तो बेचैनी है उनमें बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये बता दूं, डिस्करेज नहीं होना कि फ़ायदे और आप लोग के एट्रीब्यूट्स अपनी जगह। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो खामियां हैं वो हमने दूर करनी है, बाकी खूबियां तो माशाल्लाह बहुत हैं। ये जो एटीट्यूड पैदा हो गया ना कि नई नई चीज़ चाहिए, पुरानी चीज़ से बोर हो जाना, फ़ौरन कोई नई चीज़ चाहना, इसीलिए डिवोर्सेस भी हो रही, मैं आपको बता रहा हूँ। हर चीज़ ऑनलाइन पसंद आती है। इसका सबसे डिस्ट्रक्टिव जो हमारे ब्रेन पे अफेक्ट आया वो ये कि हर चीज़ ऑनलाइन पसंद है। अफेयर क्यों चलते हैं? क्योंकि वो ऑनलाइन होते हैं। जैसे ही औरत घर में आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन की वायरिंग के खिलाफ बात है।
जब तक ऑनलाइन थे, दूर बैठ के बात होती थी, इमोटिकॉन्स होते थे, हंसी मजाक होता था, पिक्चर्स शेयर होती थी, वो ब्रेन के साथ जो है वो सेट हो रहा है। लेकिन जैसे रियल लाइफ सिचुएशन आई है तो वो मज़ा ही किरकिरा। इसलिए अफेयर्स के ऑनलाइन मज़ा आता है, वैसे नहीं मज़ा आता। तो रियल लाइफ से हम इतना दूर जा रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन चाहिए, हर चीज़ ऑनलाइन चाहिए। ये किस लिए है? ये सारी जो हम ऐप्स को हमने हवा बना लिया है, यूज़ पे यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या समझा था इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ब्रेन पे। क्यों नहीं होगा? जब गंदे खाने का इफेक्ट होता है, गंदे पानी का इफेक्ट स्टमक पे होता है, तो इन चीज़ों का इफेक्ट हमारे केमिकल्स में होना ही होना, डेफिनेटली होना। सो नेक्स्ट है स्मैड, SMAD, सोशल मीडिया एंजाइटी डिसऑर्डर, जो चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा, चिल्ड्रन एजेड 10 to 13 to 14 में बहुत ज़्यादा है स्मैड। और ये क्या है? सोशल मीडिया एंजाइटी डिसऑर्डर कि अगर मैंने कोई पोस्ट ना डाली, या अगर मेरे लाइक्स ना आए, या अगर मैंने डेली सोशल मीडिया चेक ना किया, तो फिर मैं पीछे रह जाने वाला हूँ। और इसी से रिलेटेड फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो भी एक डिसऑर्डर बन चुका है। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये कि जब तक मैंने कोई पोस्ट ना डाली मैं मिस आउट कर रहा हूँ। एक है कि चलो डाल दी, वो एक अलग बात है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने पोस्ट डाल दी। एक है कि इसलिए डाली है कि फियर है कि अगर मैंने नहीं डाली तो आज का दिन ख़राब गुजरेगा मेरा, आज का दिन गया फिर मेरा। तो ये आपका क्या ख्याल है, डिसऑर्डर्स कैसी पर्सनैलिटी बनाएंगे? बेचैन पर्सनैलिटी। अभी एक आर्टिकल मैं देख रहा था रिसर्च के दौरान कि गोरों ने तस्वीरें लेना छोड़ दी हैं जब वो ट्रिप्स पे जाते हैं। बहुत से गोरों ने इसके कायल हो चुके हैं वो कि ट्रिप्स पे तस्वीरें नहीं लेनी, क्योंकि मेमोरीज उनके नज़दीक बनती हैं बगैर तस्वीरों के। हमारा उल्टा हिसाब है कि मेमोरी बना रहे, याद कैसे रहेगा भाई? भूल जाएगा, तस्वीरें लेने से तो भूल जाएगा, तो डिस्कार्ड पड़ी रहेंगी तस्वीरें, और आपका ब्रेन जो है उसमें नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि डेली आप ब्रेन को कुछ नया दे रहे हैं प्रोसेस करने के लिए। खाने की तस्वीर ले रहे हैं, एक जगह की तस्वीर ले रहे हैं, लेने में कोई हर्ज नहीं। मैंने जैसा कहा कुछ लोग चलो मेमोरी के लिए लेते हैं, लेकिन वो तो इस हद तक कायल हो चुके हैं कि जब किसी ट्रिप पे जाना है तस्वीर कोई नहीं लेनी। अब हम तस्वीरों पे तस्वीरें ले रहे हैं। मैंने खुद ये विटनेस किया कि हम यूथ को ले जाते हैं ट्रिप्स पे, कश्मीर जैसे इलाके में हम ट्रिप पे लेकर गए, कश्मीर जैसा इलाका। इससे ज़्यादा बदबख्ती क्या होगी, थोड़ा हार्श वर्ड है, कि कश्मीर जैसे इलाके में जाके भी कैंडी क्रश खेल रहे हैं, और कश्मीर जैसे इलाके में भी जाके वो क्रिकेट की वो जो है वो गेम खेल रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे। सारा रास्ता हम बस में हम हाथ जोड़ते रहे, बाहर देख लो, बाहर देख लो, लेकिन ये कैंडी क्रश वो पसंद है। और फिर आबशार पे जाके तस्वीरों पे तस्वीरें, इंजॉय नहीं करना, वो उसको पानी को हाथ नहीं लगाना, तस्वीरों पे तस्वीरें, तस्वीरों पे तस्वीरें। तो ये डिसऑर्डर है, इसको स्मैड कहते हैं, और इसको जो है वो फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो इससे हमारी पर्सनैलिटीज़ में बहुत फ्लॉज आ रहे हैं। फिर डिजिटल एमनेशिया एक डिसऑर्डर है। एमनेशिया वैसे कहते हैं मेमोरी लॉस को, बुढ़ापे में आता है एमनेशिया। डिजिटल एमनेशिया होता है कि जब आप इंटरनेट इतना यूज़ करें कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी फारिग हो जाए, यानी गूगल अर्थ के बगैर आप रास्ता ढूंढ ही नहीं सकते, आपको भूल जाते हैं रास्ते। ये इसको डिजिटल एमनेशिया कहते हैं कि जब तक डिजिटली कनेक्टेड हैं तब तक आप हीरो हैं, ज़बरदस्त हैं। जैसे ही इंटरनेट कट ऑफ हुआ तो टोटली आपके पास कुछ भी नहीं है। और मैं अक्सर ही बात करता हूँ कि गूगल अर्थ नहीं था हमारे ज़माने में, जब मैं यंगस्टर था, हम बड़े बड़े रास्ते ढूंढते थे हमारे माइंड में मैप बने होते थे। लेकिन आप डिपेंडेंट हो चुके हैं। चले अच्छी भी एक, वो ऐसा नहीं है कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, एक आसाइश भी है, आसानी भी है, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होना ये फिर डिजिटल एमनेशिया भी कॉज कर सकता है। इंसान को इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होती है उसके माइंड से, उसे याद ही नहीं होता अभी मैंने क्या किया है। 5 मिनट पहले की चीज़, कोई काम शुरू होता है, फेसबुक पे ना कोई पोस्ट डालनी होती है, अचानक यूट्यूब खुल जाता है, व्हाट्सएप खुल जाता है, या कोई चीज़ रिसर्च करनी होती है, अचानक फेसबुक खुल जाता है, आधे घंटे बाद याद आता है मैं करने क्या आया था। वो इन्फॉर्मेशन ही लॉस्ट हो जाती है कि पता नहीं मैं करने क्या आया था, फिर याद करने की कोशिश। और फिर OCD आपको पता है बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है यूथ में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, के ऑब्सेशन होना, कंपल्शन होना एक चीज़ की, खौफ होना, ठीक है ना। ये बहुत बहुत चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक चैलेंज है। जनरेशन Z आप हैं, आपके लिए एक चैलेंज है, आपको अपने चैलेंजेस पता होने चाहिए, ठीक है। इसलिए जब तक अनप्लग नहीं होंगे
तब तक बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे। मैं आपको कुछ कोट सुनाता हूँ जिससे आपको मेरी बात जो है ना वो वाज़ेह होगी। ये विल ड्यूरेंट का कोट है, अमेरिकन फिलोसफर है एक विल ड्यूरेंट, मुझे बहुत पसंद है, मैं इनको अक्सर कोट करता हूँ। टू गिव लाइफ अ मीनिंग वन मस्ट हैव अ पर्पस लार्जर देन सेल्फ। अगर लाइफ को मीनिंग देना है, एग्जिस्टेंस को मीनिंग देना है, तो अपनी सेल्फ से हट के बिगर पर्पस बनाना होगा।